इस बार जो हुआ है उसकी कल्पना किसी पत्रकार, किसी पॉलिटिशियन, किसी राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं की थी। एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना मास्टर स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक इसके लिए बहुत छोटा शब्द है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे यानी कि एक्स ऑटो ड्राइवर के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की। यह कोई साधारण बात नहीं है। शायद ही हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की सोच रख पाती। 120 विधायकों वाले देवेंद्र फडणवीस की जगह 40 विधायकों वाली शिवसेना, वो भी अभी प्रूव नहीं है कि वो शिवसेना है, उसके दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देना सिर्फ मोदी कर सकता है और कोई नहीं। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। वास्तव में एक बार फिर से मोदी ने मास्टर स्ट्रोक करके सबको सरप्राइज कर दिया है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक तीर से कई शिकार किए। सबसे पहला शिकार हुआ है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं गई है, बल्कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई है। दूसरा शिकार हुआ है संजय राउत का। संजय राउत अपने जहरीले बोल के जरिए भाजपा और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को बेहद चुटीले, नुकीले और जहर बुझे तीर फेंकते आए हैं। लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसका सही जवाब यही हो सकता था। उन्होंने मुंबई से गोवा या सूरत या गुवाहाटी गए विधायकों को धमकियां दी थी कि आकर देखें, आना पड़ेगा, एक दिन तो आओगे, फिर हमारे सामने आंखों में आंखें डालकर बात करो वगैरह वगैरह। हमारे बाप का नाम मत लो, तुम अपने बाप के नाम से पार्टी बनाओ। एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया कि बाला साहब ठाकरे किसी के बाप नहीं, वो एक विचारधारा है। बाला साहब ठाकरे के नाम पे ही उन्होंने 40 से अधिक विधायकों को अपने साथ मिला लिया और उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से सिंहासन खींच लिया। एक और शिकार हुए हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के चाणक्य, कथित चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार। एक जमाना था जब कहा जाता था कि शरद पवार साहब कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास एक भी विधायक न हो तो भी वे सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस बात की भनक उनको तक नहीं लगी कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, बीजेपी क्या करने वाली है। हर कोई यह सोचकर बैठा हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब कहा कि एकनाथ शिंदे सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम था। किसी को भी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं था, क्योंकि यह भारत की पॉलिटिक्स में ही पहली बार हुआ है। एक्स ऑटो ड्राइवर एकनाथ शिंदे ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचे। आज मुंबई की सड़कों पर जश्न मना रहे हैं शिव सैनिक, क्योंकि वे जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से उद्धव ठाकरे कोसों दूर जा चुके थे। न सिर्फ कोसों दूर, बल्कि उल्टी दिशा में चलते जा रहे थे, जिसका फल उन्हें मिलना ही था। तीसरा प्रहार हुआ है, एक और प्रहार हुआ है परिवारवाद की पॉलिटिक्स पर। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में जिस अंदाज से कहा था कि यह मेरे बाप की पार्टी है और ये मेरे बाप का उत्तराधिकारी मैं हूं, उसको इस कदम ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और सिद्ध कर दिया है कि शिवसेना शिव सैनिकों की पार्टी है, किसी ठाकरे की नहीं। और अगर किसी ठाकरे की है तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए ठाकरे हैं। इस कदम का बहुत लंबा और बहुत दूर तक असर होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव 2024 में है और 24 में विधानसभा और लोकसभा दोनों तरह के चुनाव होंगे। उस समय यह तय होगा कि एकनाथ शिंदे वास्तव में शिवसेना के मालिक हैं या नहीं, वे खुद को दूसरा ठाकरे साबित कर पाएंगे या नहीं, या शिवसैनिक उनके बारे में क्या सोचते हैं, या उनके किस हिंदुत्व को कितना अपने दिल तक ले पाते हैं, या फिर शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे की विरासत को उनके पुत्र के जरिए आगे ले जाना चाहेंगे। ये सब हालांकि अभी दूर है, लेकिन साफ पता चलता है जिस तरह से शिवसैनिक मुंबई में जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को दूसरा ठाकरे मान लिया है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले अंक में फिर किसी मुद्दे पर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।